देखो बजट है 30 से 35 हज़ार रुपए का, तो इस बजट के अंदर ना ढेरों लैपटॉप के ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब 15 से ज़्यादा तो प्रोसेसर ही अवेलेबल है मार्केट में। डिफरेंट सीरीज के डिफरेंट जनरेशंस के प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे एंड उन सभी प्रोसेसर्स के साथ में फिर डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट लैपटॉप के मॉडल भी हैं। लेकिन इन सभी ऑप्शंस को कंपेयर एंड रिव्यू करने के बाद मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि 30,000 से लेकर 35,000 रुपीज तक के बीच में हमें मिल जाते हैं एंड ये पांचों इस बजट के सबसे बेस्ट लैपटॉप्स हैं। सबसे पहला आ गया Asus Swift Go 14। देखो एक्जैक्टली 30,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा एंड Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का। इस बजट के अंदर Ryzen 5 एंड वो भी 30,000 रुपीज के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। देखो ये लैपटॉप ही ऐसा जिसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। 16 GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.25 kg। लैपटॉप दिखने के अंदर काफी बड़े लगता है एंड इस पे हम हर तरह का काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग करना चाहते हो बहुत ही बढ़िया से हो जाती है। इसका जो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेता है। जितने मर्जी आप क्रोम टैब्स खोल के काम करो एंड इसके बाद अगर आपने ऑफिस के कोई भी टूल्स पे काम करना है, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हो, सब कुछ इसके ऊपर हो जाएगा। एंड सेकंड है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है 35-36,000 के आसपास, लेकिन अभी के टाइम पे इसका प्राइस 39,000 रुपीज चल रहा है। थोड़ा ओवर प्राइस चल रहा है, बट आप एक चीज करना है, Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद ही लैपटॉप परचेज करना है, चाहे कोई भी लैपटॉप परचेज करो। अब इसके अंदर में बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। भाई 35,000 रुपीज के लैपटॉप के अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल रहा है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल रहा है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में एंड जो प्रोसेसर है दैट इज i3 का 1315U लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है। अब एक चीज है, इसके अंदर में पहले से जो प्री इंस्टॉल्ड रैम मिलती है वो मिलती है 8 GB की, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 24 GB तक। साथ में एक फ्री एम्प्टी स्लॉट मिल जाती है जिसके थ्रू हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इंटेल की UHD ग्राफिक्स एंड इस लैपटॉप के अंदर में MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो इसके अंदर में 3 टाइप A पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप C पोर्ट दे रखी है, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एंड जैसे इसके अंदर में 42 वाट की बैटरी दे रखी है तो 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है और नॉर्मल यूजेज, तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, इसे जरूर कंसीडर करो। थर्ड फिर इसके बाद Acer का ही दूसरा मॉडल अवेलेबल है, Acer का Aspire 3। देखो ये थिनर लाइट सीरीज का लैपटॉप है। इसका अभी के टाइम पे प्राइस थोड़ा ज्यादा चल रहा है, 45,000 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो अराउंड 35 से लेकर 37,000 रुपीज तक के बीच में वेरी होता है। अब इसके अंदर में i3 नहीं बल्कि इंटेल का i5 दिया गया, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है लेकिन i5 है। इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा Asus का, उसके अंदर में लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा था लेकिन वो i3 था, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो में ज्यादा बढ़िया मिल जाती है बिकॉज i5 है ये। 16 GB रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 1 TB की SSD मिल जाती है। एक तो इसकी रैम ज्यादा दे रखी है, 16 GB की दे रखी है एंड ऊपर से एक्सपेंडेबल भी है इसकी रैम, 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट 1 TB की SSD मिल जाती है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस बजट के भाई दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर में 1 TB की SSD नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा स्टोरेज आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है एंड i5 है तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल रही है लैपटॉप में। 14 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसका भी जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल सेम है, 4 से 5 घंटे का, तो इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब एक और आपको मैं लैपटॉप बताता हूँ जो कि Asus की दूसरी सीरीज का लैपटॉप है, Asus VivoBook Go 15। इसका ना प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। किसी वेबसाइट पे आपको ये लैपटॉप मिलेगा 50,000 रुपए का, दूसरी वेबसाइट पे मिलेगा 34,000 रुपीज का। तो लैपटॉप के प्राइसेस कंपेयर करने के बाद ही आपने इसे परचेज करना है। फ्लिपकार्ट के प्राइसेस चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिंक्स ऐड कर दिए प्रोडक्ट टैब में एंड जो Amazon है उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसके अंदर में Ryzen 5 दिया गया 7520U लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स के बाद इसके अंदर में जो रैम मिल जाती है ना वो ज्यादा फास्ट है। 16 GB की रैम दे रखी है एक तो पहले से, लेकिन DDR5 रैम है, डुअल चैनल रैम है एंड 5500 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। देखो ये जो रैम का वेरिएंट है ना जो कि इस लैपटॉप के अंदर में मिल रहा है वो 50% ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। तो सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं बल्कि इसकी रैम भी हमें सबसे लेटेस्ट दे रखी है, 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अब एक चीज पे ध्यान दो, अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं ना वो सारे थे 14 इंचेस के, तीनों लैपटॉप 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर में मिलते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये हमें मिल जाएगा 15.6 इंचेस के साथ में। फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, एक तो एंटी-ग्लेयर होने की वजह से क्या चीज है, हम घंटों तक बैठ के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेन नहीं आएगी आंखों पे। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। फ्रॉम 0 to 60% इसकी जो बैटरी है वो 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, तो इसे भी जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट ऑप्शन मैं आपको कहूंगा, अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है, आपने 30,000 से ऊपर पैसे लगाने ही नहीं है, फिर HP का लैपटॉप अवेलेबल है, Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया, ये 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं ना ये सबसे वीक प्रोसेसर है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इसको ऐड करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये आपको एक्जैक्टली 30,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा एंड इसका एक दूसरा वेरिएंट है जो कि आपको 27,500 रुपए के अंदर मिल जाएगा, उसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसे देख लेते हैं। 8 GB की रैम, 512 GB SSD, 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा, MS
MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। चाहे 30,000 रुपीज़ का लैपटॉप है लेकिन फिर भी MS ऑफिस मिल रहा है लैपटॉप में। अब सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है एसर का Aspire 3। सेम प्रोसेसर दिया गया, सेम रैम मिल जाती है एंड एसर के लैपटॉप की जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। अब एक चीज पे ध्यान दो, इसकी जो स्टोरेज है ना वो हमें मिल जाती है 256 GB की, मतलब बाकियों से हाफ स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है। स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल एंड इसकी डिस्प्ले साइज भी थोड़ा छोटा है। 11.6 इंच का डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल सेम है जो कि हमें HP के लैपटॉप के अंदर मिल रही थी, ऐसी डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन स्क्रीन साइज थोड़ा और छोटा है एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी। इसका वेट सिर्फ 1 kg है। सबसे लाइट वेट लैपटॉप है इस बजट का, ये एसर वाला, ठीक है। तो अगर आपका एकदम ही बजट टाइट है, 27,500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा एसर Aspire 3 एंड 30,000 रुपीज के अंदर एंड 4500 वाला HP लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 30,000 से लेके 35,000 रुपीज तक के बीच में मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।